Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. नीला। अगर आप प्लान कर रहे हैं अबाउट डूइंग अ पीएचडी अब्रॉड तो हम लेके आए हैं एक और अपॉर्चुनिटी के साथ जो कि प्रोवाइड करी जा रही है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा एंड ये उनका पीएचडी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के लिए मेनली प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस किस सेक्टर और डिवीजन में वो प्रोवाइड कर रहे हैं पीएचडी अपने इस यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की डेडलाइन इज नवंबर 1। इनके जो ऑन साइट इंटरव्यूज होंगे वो जनवरी तक ओपन होंगे एंड ये बेसिकली कॉल है अगर आपको अपनी पीएचडी स्प्रिंग 2026 से स्टार्ट करनी है। आप इधर जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अपना सारा का सारा लॉगिन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है वो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा इट विल गेट कंप्लीटेड। तो इसके बाद अगर मैं बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देखूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा जो है वो बेसिकली फैकल्टीज ऑफ मेडिसिन और साइंसेस को एक साथ लेके आ रहा है। तो ये आपको एक ऐसे सेंटर दे रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप एक अमेलगमेशन कर सकते हो मेडिसिन और साइंस की। इसके अलावा ये 6 मेन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं स्पेशलाइज, जो कि आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोसाइंस, इकोलॉजी एवोल्यूशन, जीनोमिक्स, फिजिक्स ऑफ बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज और फार्मास्यूटिकल साइंसेज। आप इन पे एक एक जाके क्लिक करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और नीचे से भी देख सकते हैं वही सेम चीज आप। जैसे कि यहाँ मैं दिखा दूँ, अगर ये सारे 6 के 6 प्रोग्राम में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जिस पे आपको ग्रुप्स पता लगा सकते हैं, इनके क्या एक्टिव इवेंट्स चल रहे हैं वो सब पता लगा सकते हैं, क्या फैकल्टी है वो भी पता लगा सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है इन पर्टिकुलर प्रोग्राम और उनके डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई सजेस्ट यू कि आप एक एक को खोल के देखिए एंड पता लगाइए कि कौन मेंटोर्स है आपके लिए। इसके बाद टेस्टिमोनियल्स के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसको कैसे एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा रहेगा। एंड फाइनली अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी हो तो आप यहाँ पे जाके मैसेज भेज दीजिए। फैकल्टी के बारे में जानना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए कि कौन कौन इनकी फैकल्टी है, कौन कौन मेंटोर हो सकते हैं आपके, कौन गाइड हो सकता है आपका। विदाउट फर्दर एडू अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन करनी कैसे है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्लिक करके मेनली आपको अप्लाई करना है, बट व्हाट ऑल यू विल नीड वो हम देख सकते हैं एक बार अच्छे से। तो ये FAQs पे जाके आपके मेजर क्वायरीज के आंसर है। दैट इज एलिजिबिलिटी मोर और लेस सबकी सेम रहती है कि मास्टर्स डिग्री या फिर मास्टर डिप्लोमा है अगर, तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश जो है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं है, मतलब मेनली उन्होंने ये बताया कि आपको ये B1 कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ इंग्लिश इतना चाहिए, बट उनको ना प्रूफ नहीं चाहिए आपके कोई भी इंग्लिश स्कोर के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रोवाइड करें, है तो आप दे सकते हैं अपना CV में, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी। देन ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके फ्रेंच बोलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश में प्रोग्राम रहेगा, दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। अब एप्लीकेशन के बारे में अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि फेलोशिप के बारे में डिटेल बता रखी है सारी की सारी, और एप्लीकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले अगर हम देख ले कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, तो हमें CV चाहिए होगा PDF फॉर्मेट में, हमें ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होंगे अपने, जो कि हमारे मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपके PDF फॉर्मेट में है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू JPG, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये एक बार आप देख लेना फॉर्मेट, बाकी स्कोर आपको ज़रूरत नहीं है। मेनली हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमें CV चाहिए होता है। कई कई जगह पे अलग से मोटिवेशन लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मांगा जाता है, बट अगर आपको यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ CV है तो मे बी आपको SOP फिर एक ब्रेक डाउन फॉर्मेट में मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको जस्ट बताना होगा कि आप क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है, इधर ही क्यों PhD करनी है एंड आपको PhD क्यों करनी है। तो यही सब चीज़ें मेनली आपके SOP में होती है। एंड ये ड्राफ्ट करना थोड़ा सा ऑब्वियसली एक टीडियस टास्क हो जाता है, लिटिल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए। तो यही सब छोटी सी चीज़ों के लिए, ताकि हम ध्यान रख पाए और अपनी सिलेक्शन रेट बढ़ा सके, हमारी कंपनी लेके आई है एक प्रोग्राम जिसका नाम है उड़ान प्रोग्राम।
एंड ये हम बेसिकली इसी के लिए प्लान कर रहे हैं ताकि आपको हम अपनी सर्विस के थ्रू बेस्ट जगह पहुंचा सके इंडिया से बाहर। तो आपको कुछ भी इंडियन फॉरेन एजुकेशन प्लान करनी है, जैसे आपको बाहर पीएचडी देखनी है, पोस्ट डॉक देखनी है, या फिर आपको लैब रोटेशन प्रोग्राम देखने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम एक जनरल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड इसी जनरल कंसल्टेशन के बहुत नॉमिनल फी है, ओनली 299 रुपीज़, एंड ये आपको 45 मिनट लॉन्ग सेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर हम अच्छे से प्लान करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए चाहिए, कौन सी कंट्री आप टारगेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आगे की कॉल्स प्लान करते हुए हम आपको मेंटोर से मिलवाते हैं जो आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है, लाइक जो खुद यूरोप में बैठ के अभी कर रहे हैं अपनी पीएचडी, उन्होंने कैसे करा था, एंड वो ही हमारे साथ आपकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे एसओपी लिख सकते हैं, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हैं, अपना बेस्ट सीवी टेलर कर सकते हैं ताकि आपकी चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। इसके बाद फाइनल स्टेप होता है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगी, अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है तो हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं आपको, हम पूछते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं अच्छे से क्वेश्चंस जो कि एकदम सिमिलर होते हैं जो पहले बाकी जो आपके सीनियर्स हैं और बैठ के वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं उनको पूछे गए थे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप चाहते हैं अपना सीमलेस प्लानिंग फॉर फॉरेन एजुकेशन, तो आप हमारे साथ जुड़िए, कांटेक्ट करिए हमें इस नंबर पे, या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे रीच कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के साथ, एंड हम आपको बेस्ट पॉसिबल वे में अपने साइड से हेल्प प्रोवाइड करेंगे। गेटिंग बैक टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे क्वेश्चंस वही थे कि क्या आपको मेनली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हमने कर लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना जाएगा तो आपको कह रहे हैं कि आपको ये सब अरेंजमेंट खुद करनी होगी, लेकिन ये जो पीएचडी स्कूल है वो सब कुछ रीइंबर्स कर देगा इन दी एंड, सो इट्स वर्थ द शॉट। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में लिखा है कि पीएचडी स्टूडेंट जो है वो फुल्ली फंडेड होता है आपका होस्ट लैब से, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी उठाएंगे एंड आपकी इनकम इतनी होगी कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ कवर कर ले। सो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको मिल रही है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट योर फाइनेंसेस। स्कॉलरशिप अलग से अगर देखा जाए तो यू डोंट नीड टू सिक्योर योर ओन फंडिंग क्योंकि आपको मिल रहा है, लेकिन इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप तो आपको आइडेंटिटी आई मीन आपके पीएचडी सुपरवाइजर से आपको बात करनी होगी। ट्यूशन फीस रहती है, वो अमाउंट इन्होंने बता रखा है, लेकिन वो इन दी एंड आपकी जो आपको सैलरी मिल रही है उससे कट हो जाती है, तो इट गेट्स एडजस्टेड इन सम और दी अदर वे। ठीक है, अब बिगनिंग में अगर आपको चाहिए तो वो वही बोल रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बार बात कर सकते हैं, वो ऑप्शन छोड़ रहे हैं आपके पास। अगर आपको इनिशियली, क्योंकि सैलरी तो आपकी आफ्टर मंथ स्टार्ट होगी जब आप ज्वाइन कर दोगे, तो आपको पहले अगर फाइनेंशियली दिक्कत है और आपको प्लान करना है तो वो आप इधर कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यू निकल जाता है तो अपने होस्ट से भी बात कर सकते हैं जो आपकी ये सब चीज़ें प्लान करा सकता है। इसके अलावा एकोमोडेशन वगैरह नहीं मिलेगी, इसलिए वो आपको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे कि आप ये सब अरेंज करो। तो ये मोर और लेस इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ऐसा कुछ प्लान करना है, आप जेनेवा जाके करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अप्लाई करिए, इसके बारे में पढ़िए और देखिए। पर्क्स की अगर हम बात करें तो फुल फंडिंग आपको मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास रिसर्च मिल रही है, कटिंग एज लैब्स मिल रहे हैं। जेनेवा इज होम टू यूनाइटेड नेशंस, तो नेटवर्किंग आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है इस केस में। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आप जानते ही है, स्विट्जरलैंड जो है इट विल ऑफर यू अ सेफ मल्टीकल्चरल एंड ऐसा एनवायरनमेंट जो कि सीनिक ब्यूटी से भरा है। तो फिर ऑफ कोर्स हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से अप्लाई करें, प्लान करें अपनी एप्लीकेशन। सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट आपकी सारी नीड्स कवर कर देगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं इसके लिए। तो अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना रिसर्च करियर लाइफ साइंसेस में बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में बनाना चाहते हैं, तो हमारा इस वीडियो देख के अच्छे से फॉलो करें, सीवी रेडी रखें, एंड आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे उड़ान प्रोग्राम के थ्रू, एंड हम आपको आपका सीवी और एसओपी टेलर करवाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली मेन चीज़ यही है कि आप फॉलो करते रहिए हमें, हम ऐसा ही फॉरेन और इंडियन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वीडियो बनाते रहेंगे।
आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप एप्लीकेशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. And don't forget to like, share or subscribe for more PhD abroad tips and all the very best for your application.